हम निकल पड़े हैं सफ़र पे मंडल डैम की ओर, जो भंडरिया गांव से महज 24 किलोमीटर दूरी पर है। देखिए, हम घने जंगलों को पार करते हुए डैम के करीब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कोयल नदी बह रही है, बहुत सुंदर धारा बह रही है तेज लहरों के साथ। चट्टानों को चीरती हुई, पत्थरों को चीरती हुई, काटती हुई देखिए किस तरह से बह रही है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती वाली नदी है। और दूर देख सकते हैं दाहिनी ओर, जहाँ पर डैम का स्विच गेट जो बनना था, वो आज भी निर्माणधीन है। वहाँ आज भी निर्माण कार्य नहीं हो सका है, आज वो अधूरा पड़ा है। ये लोहे की पुल जो हम पार करते हुए जंगलों की ओर से आते वक्त इसे पार करते हुए हम नदी के इस छोर से उस छोर जो बरवाडी की तरफ जाती है, करीब 24 किलोमीटर यहाँ से है, उस स्थान को पहुँचेंगे और डैम के चोटी पर जाने वाले हैं। देखिए, इस 70 साल पुरानी पुल, लोहे की पुल जो बनी थी, जो निर्माण के कार्य के समय इस्तेमाल की जा रही थी, आज वो पड़ी हुई है जर्जर हालत में। आज काफ़ी डर लगती है इस पुल को पार करते वक्त, विशेषकर भारी वाहनों के साथ। मगर फिर भी जिस गाड़ी पर हम जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से इस पुल को पार कर जाती है और हम पुल को उस पार पहुंचकर डैम के चोटी स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां से आपको आगे का नज़ारा का ब्यौरा हम फिर देने पाएंगे। देखिए, इस डैम को, इस पुल को किस तरह से ये गाड़ी पार कर रही है। ये देखिए पार कर गई, जो हालत काफ़ी दयनीय है। देखिए, हम चोटी पर पहुंच चुके हैं। उस ओर आपका मंडल क्षेत्र है और चारों ओर से पहाड़ी पहाड़ है। देखिए, ये कोयल नदी, और इस ओर मदगड़ी क्षेत्र है, कुटकू क्षेत्र है, यहाँ पर विशेष तौर पर खेती के लिए विख्यात है। यहाँ बहुत बृहद रूप में खेती होती है और जिसे हाल ही में भारत सरकार ने हेरिटेज विलेज के नाम से गोद लिया है। इसकी देखभाल, जिसे गोद लिया गया जिस गांव को, उसका नाम है मदगड़ी, जिस पर काफ़ी उन्नति हो रही है। हर तरह की सुविधाएं वहाँ दी जा रही है। ये डैम के ऊपरी ऊपरी स्थल पर हम पहुँच चुके हैं। अब देख सकते हैं कि कितनी मजबूत ढांचा, कितने मजबूत तरह से इसकी निर्माण की जा रही थी। मगर अफसोस है कि आज भी इसके लोहे, छड़, इसके बहुत से मशीनरी पार्ट्स जो नीचे थे डैम के स्थल नीचे निचले स्थल पर, वो आज गायब है। बहुतों ने इसकी चोरी कर ली है। बहुत महंगे सामान, बहुत ही कीमती सामान, मशीनरी सामान, पार्ट्स जो यहाँ पर लाए गए थे निर्माण कार्य के दौरान, वो सभी आज यहाँ से गायब हैं। कुछ यहाँ नहीं है, सिर्फ शेष बचे ये ढांचे। अब देख सकते हैं इस ओर जो कोयल नदी बह रही है, उत्तर की ओर बह रही है, दक्षिण से बहते हुए उत्तर की ओर ये आगे चलकर सोन में जाके मिलती है। और इस डैम से मेन इसका मुख्य उद्देश्य था, इस डैम के द्वारा औरंगाबाद जिला, गया जिला और पलामू जिला को सिंचाई परियोजना के तहत लाभ पहुंचाने की, और 24 मेगावाट बिजली जो उत्पादन होते, इससे भी इन जिलों को, इस दो राज्य के कुछ जिलों को लाभ पहुंचती। मगर ये सब कार्य आज अधूरे रह गए और ये पूर्ण होने से वंचित रह गई। ये डैम की योजना 1972 में शुरू हुई थी। जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और इस योजना को शुरू की थी। ये काफ़ी तेज़ी से कार्य बढ़ रहा था, मगर अचानक 1993 में बिहार वन विभाग, जो उस समय झारखंड से अलग नहीं हुई थी, बिहार वन विभाग ने इस पर अपनी आपत्ति जताई, इस पर रोक लगाई। और बाकी जो है, यहाँ के नक्सली क्षेत्र होने के कारण उसका भी प्रभाव इस योजना के निर्माण कार्य पर पड़ा और इस कार्य पर बाधा उत्पन्न की गई और इसे रोका गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसका निर्माण हो और इस क्षेत्र का उन्नति हो, जिससे उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाए। इसलिए ये कार्य अधर पर लटक गया और आज तक ये अधूरा पड़ा है। देख सकते कितनी खूबसूरती चारों ओर बिखरी पड़ी है और इसकी आप मजबूती देखिए। जो ढलाई आज से 70 साल पहले हुई थी, आज भी ये वैसे की वैसे ही है।
कितनी मजबूत, कितनी ठोस, कितनी आंधी तूफान बारिश इस पर से गुजर गई, मगर से कुछ नहीं हो सका। इस डैम को कई दफ़ा नक्सलियों ने बमों से उड़ाने की कोशिश की, विस्फोट करके उड़ाने की कोशिश की, मगर इसे उड़ाने में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि इसका निर्माण ही इतना ठोस हुआ था कि इस पर किसी भी तरह की कोई विस्फोट का कोई असर नहीं पड़ा। और आज हम सभी उम्मीद करते हैं कि हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया है, फिर से इसे आरंभ करने के लिए हरी झंडी दिखाई है। हम आशा करते हैं कि झारखंड राज्य सरकार, जो अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन जी, इस पर अपनी दया दृष्टि और अपनी नज़र को केंद्रित करेंगे और इस परियोजना को पूर्ण करने में केंद्र सरकार से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे और इसको पूर्ण करने में पूरे जोर लगा देंगे। ये अगर निर्माण होती है तो झारखंड राज्य को एक अनमोल तोहफा मिलेगा, एक झारखंड राज्य के लिए एक अनमोल तोहफा होगा, जो पर्यटन स्थल के रूप में भी काफ़ी विकसित होगी आने वाले दिनों में। ये काफ़ी जगह, ये काफ़ी विकास होगा और काफ़ी विख्यात हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी